जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्टर जू एंड द मिसिंग वीआईपी। ये एक साउथ कोरियन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही यूनिक और स्ट्रेंज है। इस मूवी में एक टाइजू नाम का आदमी होता है जिसे जानवर जरा भी पसंद नहीं होते और उसके लाइफ में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके बाद वो जानवरों से बात करने लगता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हम एक टाइजू नाम का आदमी दिखाते हैं। टाइजू एक बहुत ही परफेक्शनिस्ट आदमी जिसे हर चीज अपनी जगह पे चाहिए होती है। टाइजू एक रूटीन डिसिप्लिन फॉलो करता है, जिसे सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना पसंद और अपनी डाइट कंट्रोल करना भी पसंद है। टाइजू को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। टाइजू कोरिया की एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक सिक्योरिटी एजेंट का काम करता है जिसका नाम है टॉप नेशनल सिक्योरिटी या NIS। टाइजू को जानवर जरा भी पसंद नहीं है। वो जानवर से बहुत नफरत करता है और उनसे दूर भी रहता है। एक दिन लिफ्ट में टाइजू के साथ एक आदमी और उसका पेट डॉग पग जा रहे होते हैं। उस पग का ओनर अपने पेट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है और वो टाइजू को अपना पग दिखाता है और वो पग उस पे सुसु कर देता है। उसका ओनर घबरा जाता है और उसके मुंह से सुसु पहुंचते हुए टाइजू को सॉरी बोलने लगता है। टाइजू गुस्से में वहां से चला जाता है और अपना गुस्सा फायरिंग रेंज में निकालता है। वहीं उसके कुछ कलीग्स आते हैं और उसे उसके होने वाले प्रमोशन के लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं। अगले सीन में सभी एजेंट्स को एक मीटिंग में दिखाते हैं जो कि अपने अगले सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें चाइना से आने वाले एक VIP को एस्कॉर्ट करना होता है और उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी होती है। ये इवेंट चाइना और साउथ कोरिया इन दोनों देश की 25वीं सालगिरह होती है। वो VIP चाइना के द्वारा भेजा गया एक शांति का प्रतीक होता है और आगे डिस्कस करने पर पता लगता है कि वो VIP एक पांडा होता है जिसका नाम मिंग मिंग होता है। फिर मीटिंग के लास्ट में डायरेक्टर पूछती है कि कोई पांडा के लिए चीफ ऑफ सिक्योरिटी बनना चाहता है तो वॉलंटियर करे। टाइजू को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने प्रमोशन के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए वो वॉलंटियर करता है। अब इवेंट का दिन आ जाता है और सब एक्साइटेड होते हैं। मिंग मिंग के लिए टाइजू अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा एरिया चेक करता है और अपने आदमियों को अलर्ट पे रखता है। वहाँ एक डॉग स्क्वाड भी बुलाता है ताकि कोई अनहोनी ना हो। टाइजू अपने एक जूनियर एजेंट से मिलता है जिसका नाम क्रोनी होता है, जो कि अपनी न्यूजीलैंड की ट्रिप से वापस आया होता है। टाइजू को इम्प्रेस करने के लिए क्रोनी उसे एक इलेक्ट्रॉनिक पेन दिखाता है जो कि अपने 100 मीटर के एरिया में सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें टेम्पररी रूप से बंद कर देता है। क्रोनी की इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो हर चीज बिगाड़ देता है। इसीलिए टाइजू उसे उसके काम से दूर रहने को बोलता है। अब प्रोग्राम शुरू होता है और मिंग मिंग पब्लिक में आती है। सभी लोग पांडा को देख के बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक वहाँ कोई एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और मिंग मिंग भी घबरा के वहाँ से भागने लगती है। क्रोनी जैसे ही पांडा को भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है और इधर टाइजू भी मिंग मिंग के पीछे दौड़ता है। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आते हैं और ट्रैंकुलाइजर से मिंग मिंग को बेहोश कर देते हैं और वे लोग मिंग मिंग को किडनैप करने लगते हैं। टाइजू ने रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोनी उसे अपनी गार्ड से हिट कर देता है और टाइजू हवा में उछल के अपने सर के बल जमीन पे गिरता है और बेहोश होने वाला होता है। इतनी देर में उसे एक कुत्ता उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखता है और उसे बोलता है कि ये टाइम सोने का नहीं है, उठो और भागो। फिर टाइजू बेहोश हो जाता है। टाइजू को जब होश आता है तो वो देख के वो अपने घर में है और न्यूज में देखता है कि कल का जो हमला था वो एक NIS द्वारा करी एक मॉक ड्रिल थी ताकि फोर्सेस हमेशा प्रिपेयर रहें और ऐसा कभी रियल में ना हो। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए बताया जा रहा था ताकि मिंग मिंग की किडनैपिंग मीडिया तक छुपाई जा सके। टाइजू रेडी होके ऑफिस जाने को सोचता है और लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है। तभी वही पग ऑनर और उसका पग लिफ्ट में आ जाते हैं, लेकिन इस बार टाइजू उस कुत्ते को बात करते हुए सुनता है कि वो टाइजू के फेस पे फिर से सुसु करना चाहता है। कुत्ते को बोलता देख टाइजू घबरा जाता है और सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है। टाइजू वहाँ से तुरंत सुपरमार्केट में जाता है और अपने लिए कुछ मेडिसिन और हेल्दी फूड लेने लगता है। वो सोचता है कि शायद वो बीमार है। सुपरमार्केट में पेट सेक्शन में टाइजू को एक हैमस्टर दिखता है जो कि उसे वहाँ से ले जाने को बोलता है और बोलता है कि वो डिस्काउंट में है। तभी उसके नीचे 2 हेजहॉग होते हैं और वो हैमस्टर से अपने आप को कम्पीट करते हुए बोलते हैं कि हम 25% डिस्काउंट पे हैं और बोलते हैं कि एक हैमस्टर की प्राइस में हम दोनों को ले चलो। ये हैमस्टर कोई काम का नहीं। ये देखते ही टाइजू वहाँ से भाग जाता है और सीधे अपने ऑफिस आता है। वहाँ वो एक फिश टैंक में फिशेस को बात करते सुनता है कि कल तक टाइजू अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहा था और आज इसकी नौकरी जाने वाली है। टाइजू अपने बॉस से पूछता है कि क्या वो उसे फायर करने वाले हैं, लेकिन बॉस बोलती है कि वो उनकी कंपनी का बेस्ट एजेंट है, इसलिए वो उसको नहीं निकाल सकती। तभी उन फिशेस को पता चलता है कि टाइजू उनकी बात सुन सकता है। फिर वो टाइजू से बोलने लगता है और उसे इरिटेट करने लगती है। तभी टाइजू जोर से चिल्लाता है और रोने लग जाता है। फिर वो अपनी बॉस को बताता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। तो ये सुनकर बॉस को लगता है कि टाइजू की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसे कुछ दिन रेस्ट करने को बोलती है। अगले सीन में टाइजू जू जाता है और वहाँ फेक पांडा को बैठाया होता है जो कि क्रोनी होता है ताकि पांडा की किडनैपिंग न्यूज तक ना पहुंचे। टाइजू और क्रोनी पीछे के रूम में बात कर रहे होते हैं। तभी क्रोनी गलती से अपने कॉस्ट्यूम में आग लगा लेता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वापस घर जाते टाइम टाइजू को एक गोरिल्ला अपने पास बुलाता है और बताता है कि मैं तुम्हें पांडा तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में एक मैगजीन चाहिए।
ताइजू जैसे ही उसे मैगजीन ला के देता है, गोरिल्ला उसे बताता है कि एक कुत्ता है जिसका नाम अली है, जिससे तुम्हारे बेहोश होने के बाद किडनैपर का पीछा किया था। अगर तुम उस कुत्ते तक पहुंच जाओ तो मिंग मिंग तुम्हें मिल सकती है। उसी रात उस कुत्ते को ढूंढते हुए ताइजू एक खंडर बिल्डिंग में जाता है। वहाँ अली अपनी बहादुरी के किस्से बाकी जानवरों को सुना रहा होता है। ताइजू वहाँ जैसे ही उन सबके सामने आता है, तभी वो जानवर उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि वो एक इंसान है, वो उन सबसे बचते हुए अली को वहाँ से उठा के भाग जाता है। ताइजू अली को अपने घर ले जाता है और उसे वहाँ छोड़ देता है। अगली सुबह ताइजू जैसे ही उठता है तो देखता है कि अली ने उसके अपार्टमेंट की ऐसी की तैसी कर दी होती है। अब ताइजू को गुस्सा आ जाता है और वो अली को डांट रहा होता है। तभी ताइजू की बेटी सुयोन वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आती है। सुयोन की माँ के मरने के बाद दोनों बाप बेटी का रिलेशन भी अच्छा नहीं होता और ताइजू की जॉब के वजह से दोनों अलग रहते हैं। उसका आज बर्थडे होता है और ताइजू भूल जाता है। वो ताइजू पे नाराज हो रही होती है, तभी अली आ जाता है और उसे देख के सुयोन सब भूल जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग पार्क चले जाते हैं। सुयोन अली के साथ बहुत खेलती है और वापस अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ आसमान में पटाखे देख अली डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ताइजू उसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि वो क्यों डर रहा है। तो वो बताता है कि सर्बिया में ऐसे बम धमाके होते थे और वो उस आदमी की सेंट को जानता है जिसे पांडा को किडनैप किया, क्योंकि उसी आदमी ने सर्बिया में उसकी मास्टर को मार दिया था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अली अपने मास्टर के साथ सर्बिया में था। तभी एक दिन अली और उसका मास्टर दुश्मन के इलाके में थे। तभी एक एक्सप्लोजन में उसका मास्टर मर जाता है और अली उस आदमी पे अटैक करता है जिसने एक्सप्लोड किया था और उसे पता चलता है कि उसका एक पैर नकली है। और जिस दिन पांडा किडनैप हुआ उसे उस दिन उसी सर्बिया वाले आदमी की सेंट की स्मेल आई और उसे वो पहचान गया। अगले सीन में हमें उस पांडा को दिखाते हैं जो कि एक हाई क्लास सेलिब्रिटी है और किडनैपर्स का दिया कुछ भी खाना नहीं खाती। तभी किडनैपर्स उसके लिए किसी फार्म से स्पेशली बम्बू के पत्ते लाते हैं। इधर ताइजू और अली एक बम्बू फार्म पे जाते हैं जहाँ अली को वही स्मेल फिर से आती है। वो लोग वहाँ के बम्बू बेचने वाले की बकरी को उन किडनैपर्स के बारे में पूछते हैं और उन्हें किडनैपर्स की लाइसेंस प्लेट नंबर मिल जाता है। और थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो नंबर वहाँ के एक बायोटेक कंपनी के मालिक का नंबर था और उसकी फोटो सामने आते ही अली उसे पहचान जाता है। ताइजू को डाउट होता है, लेकिन साथ ही में उसे अली पे बहुत विश्वास भी होता है। ताइजू और अली उस आदमी की कंपनी में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें वो लोग पांडा की एक नई ब्रीड तैयार करने वाले हैं, जो कि एक टॉय पैंडा होगी, जो कि इसी असली पैंडा के क्लोनिंग से बनी होगी और जिसे इंसान अपने घर में पेट की तरह रख भी पाएगा। चाइनीज गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में पैंडा के राइट्स रिजर्व करती है। इसी वजह से उन्होंने मिंग मिंग को चुराया ताकि उसके जीन्स क्लोन करके वो एक टॉय पैंडा बना सके। ये सब ताइजू सुन लेता है और वो उस कंपनी के मालिक को वहाँ से अरेस्ट करके NIS के हेडक्वार्टर ले जाता है, लेकिन वो अली को पीछे छोड़ देता है। हेडक्वार्टर जाके वो कंपनी का मालिक ताइजू से पूछता है कि उसको किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है, उसके पास क्या सबूत है कि उसने मिंग मिंग को गिरफ्तार किया है। और वो वहाँ दिखाता है कि जिस दिन मिंग मिंग किडनैप वो उस दिन आउट ऑफ टाउन था। ये सब सबूत देख के NIS की बॉस फॉल्स एक्यूजेशन पे उस कंपनी के मालिक को छोड़ देते हैं, लेकिन ताइजू को NIS से फायर कर देते हैं। वहाँ से छुटने के बाद वो बायोकेमिकल कंपनी का मालिक मिंग मिंग के किडनैपर्स के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे फंसा दोगे। और वहाँ वो देखता है कि मिंग मिंग के किडनैपर ने उसी की तरह के हूबहू मास्क पहना हुआ होता है और फिर वहाँ पता चलता है कि वो उसके लिए इसलिए काम करता है ताकि वो कंपनी का मालिक उसको बदले में एक कैप्सूल दे जो कि किसी को भी खिलाने पे एक बॉम्बर की तरह काम करता है। ये सब बातें अली वहीं होता है और वो सुन लेता है और वो उसी पैंडा के पास जाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वहाँ से ले जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ अली अब ताइजू के घर जाता है और उसकी बेल बजाता है और उसे अंदर आने को बोलता है, लेकिन ताइजू उसका गेट नहीं खोलता क्योंकि ताइजू का उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई है। और वहाँ हम देखते हैं कि मिलिट्री सर्विसेज वाले आते हैं और ताइजू को वहाँ से उठा के ले जाते हैं ताकि वो उसको मार दे। ये सब ताइजू देख रहा होता है, लेकिन ताइजू अली को नहीं बचाता। फिर थोड़ी देर बाद सुयो ताइजू के घर आती है अली से मिलने और वो देखती है कि अली वहाँ नहीं है। फिर उसे लगता है कि उसके बाप ने उसको छोड़ दिया है और वो उससे नाराज हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए देख के ताइजू अली को बचाने का सोचता है। फिर ताइजू उसी मिलिट्री सेंटर पे जाता है जहाँ अली को ले जाया जाता है मारने के लिए और फिर ताइजू मिलिट्री सेंटर से अली को बचा के ले आता है और अली ये देख के बहुत खुश होता है कि उसे ताइजू ने बचाया है। लेकिन ताइजू उसको बोलता है कि वो उसे नफरत करता है और वो अली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन अली बहुत ही ढीठ होता है और वो उसके पीछे लगा रहता है और वो उसको मना लेता है। और उसके बाद अली ताइजू को लेके उसी खंडर में जाता है जहाँ पे मिंग मिंग को उन्होंने किडनैप करके रखा होता है। ताइजू और अली उस बिल्डिंग को जैसे ही दूर से देख रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पे क्रोनी आ जाता है और क्रोनी एक हाइकिंग पे होता है और वो रास्ता भूल गया होता है, लेकिन ताइजू उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसको पता है क्रोनी एक बैड लक है। फिर अगले सीन में अली और ताइजू उस खंडर के अंदर जाते हैं। ताइजू अपने इलेक्ट्रिक गन से वहाँ पे सभी को मार के मिंग मिंग को वहाँ से ले जाता है। ताइजू को मिंग मिंग वहाँ से अपने घर ले जाता है और सुबह अपनी बेटी को घर बुला के मिंग मिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और सिया बहुत खुश हो जाती है। उधर खंडर में वो टेररिस्ट होता है और तभी वो बायोकेमिकल कंपनी का मालिक
मालिक अपने कैप्सूल लेके उससे मिंगमिंग का ट्रेड करने आता है और वो देखता है कि वहाँ पे मिंगमिंग नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता है। तभी वो टेररिस्ट एक कैप्सूल उस कंपनी के मालिक को खिला के वहाँ से चला जाता है और उसे टाइमर की तरह यूज करता है और उसे एक्सप्लोड कर देता है। वहीं हमें पता चलता है कि टेररिस्ट का असली प्लान चाइना और कोरिया के मीट पे एक बम ब्लास्ट करने का था। उधर टाइजू के घर मिंगमिंग और सभी जानवर आ जाते हैं और फिर टाइजू अपने बॉस को वहाँ बुलाता है और मिंगमिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। डायरेक्टर वहाँ पे अपने व्हीकल्स बुलाती है और वहाँ से मिंगमिंग को ले जाने के लिए वो लोग नीचे आते हैं। उनके साथ अली भी होता है। डायरेक्टर मिंगमिंग को वहाँ से ले जाती है, लेकिन अली को वहाँ पे एक वियर्ड स्मेल आती है। वो उसको फॉलो करते हुए देखता है। वहाँ पे अली को किडनैप करने के लिए 3 टेररिस्ट आए होते हैं और वो अली को वहाँ से उठा के ले जाते हैं। टाइजू उनका पीछा करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। टाइजू अपने अपार्टमेंट में वापस आके अपने पैरेट को बोलता है कि सारे बर्ड्स को लेके तुम अली का पीछा करो, अली कहाँ है। पैरेट वहाँ से चला जाता है और वो सभी बर्ड्स को बोलता है कि अली को ढूंढो। उधर वो टेररिस्ट अली को और सारे मिलिट्री डॉग्स को वो कैप्सूल खिला देते हैं, क्योंकि वो डॉग्स भी उसी वेन्यू पे होंगे जहाँ पे कोरिया और चाइना के लीडर्स मिलेंगे। इसीलिए टेररिस्ट डॉग्स को वो कैप्सूल खिला देता है। फिर हमें अगले दिन का वो इवेंट दिखाते हैं। वहाँ पे सभी वर्ल्ड लीडर्स होते हैं और वो डॉग्स भी वहीं होते हैं और टेररिस्ट भी उसी मीटिंग में होता है। तभी वो टेररिस्ट अपने मोबाइल से वो बॉम्ब टाइमर ऑन कर देता है। तभी अचानक सारे डॉग्स वहाँ पे दौड़ने लगते हैं और पब्लिक पैनिक करके बाहर दौड़ने लगती है। लेकिन टेररिस्ट के आदमी बाहर होते हैं, इसीलिए वो सारे गेट्स बंद कर देते हैं और किसी को बाहर जाने नहीं देते। ये देखते ही टाइजू वहाँ होता है और वो क्रोनी का वही पेन लेता है जिससे 100 मीटर के दायरे में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिसेबल हो जाते हैं और वो उसे पुश कर देता है। तभी वो बॉम्ब भी डिफ्यूज हो जाते हैं। यही देखते ही वो अटैकर वहाँ से दौड़ने लगता है। उसे दौड़ता देख अली उसका पीछा करता है और वो लोग रूफटॉप पे चले जाते हैं। अब अली और टेररिस्ट के बीच में एक फाइट होती है जिसमें अली गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वो टेररिस्ट जैसे ही अली को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ टाइजू आ जाता है और वो अचानक अली के सामने आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है और फिर टाइजू बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब टाइजू उठता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और वहीं अली भी है। टाइजू जैसे ही अली के पास जाता है वो उसे वहाँ बेहोश देख के वो सोचता है कि अली मर गया और वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर आती है और वो बताती है कि वो बेहोश नहीं, वो सो रहा है। और लास्ट सीन में हमें वो डायरेक्टर के द्वारा अली को दिया एक मेडल दिखाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो ऐसे और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए जो मूवीज को फॉलो करें। थैंक यू।